समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, संत मीराबाई जो राजस्थान के राजघराने में रानी का दर्जा जिन्हें मिला हुआ था, उन्होंने संसार के सारे सुखों को ठुकराकर लोक कुल की मर्यादा को भुलाकर अपने को अनन्य भक्त के में समर्पित कर दिया। उनके बारे में कतिपय लोगों की मिथ्या धारणा है कि मां मीराबाई मात्र सगुणोपासिका थी, अर्थात सगुण की उपासना करती थी। क्योंकि अधिकतर जो हमें माता मीराबाई के चित्र देखने को मिलते हैं, तो या तो हाथ में एक वीणा लिए हुए या फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लिए हुए मिलते हैं, और उनके बहुत सारे पद्य भी उसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे कि चाहे वो भक्तन मीराबाई हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, ये सब के सब पूरे संत थे। और कोई भी संत सिर्फ निर्गुण के उपासक या सिर्फ सगुण के उपासक नहीं हो सकते। साधना के सोपान है, साधना का क्रम है, और उस क्रम में सगुण उपासना से प्रारंभ करते हुए निर्गुण की उपासना और फिर सगुण और निर्गुण दोनों के पार जाने का लक्ष्य होता है। क्योंकि मुक्ति जो है, सर्वथा मुक्त अवस्था है, वो इन सब के परे है। आज ही हमने भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुना, उसमें भी वो वही कहते हैं कि एक ओर समस्त प्रकृति है और दूसरी ओर पुरुष हैं, या कहें पुरुष भी नहीं, पुरुषोत्तम। क्योंकि कई जगह प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो उल्लेख आया है, उसका संदर्भ क्या है कि बहुत बार सिर्फ जड़ प्रकृति को प्रकृति, और जो निर्गुण या चेतन प्रकृति होती है उसे पुरुष के। और फिर कहा कि प्रकृति और पुरुष के परे, निर्गुण सरगुण के परे तहें हमारा ध्यान। कबीर साहब कहते हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों के परे है, वहां पर मेरा लक्ष्य है, वहां मेरा निशाना है, वहां मेरा गंतव्य है। दोनों को पार करना है, और दोनों को पार करने के लिए दोनों का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम नदी, तालाब या समुद्र को पार करना चाहें तो उसके जल का सहारा लेते हुए ही उसे पार करना होता है। जल का सहारा लेते हुए, उसी में हाथ पांव चलाते हुए और आहिस्ता आहिस्ता जल को पीछे छोड़ते हुए हम लोग जल के उस पार चले जाते हैं। वैसे ही यदि हमें सगुण प्रकृति के पार जाना हो या निर्गुण प्रकृति के पार जाना हो, तो इन्हीं का सहारा लेते हुए इन्हें पीछे छोड़ना होता है। जिसे संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भालो। अगर हम लोग इस स्थूल संसार को छोड़कर चले जाएं, तो हमारी पीठ जो है सिर्फ स्थूल संसार की ओर होगी। अगर कोई ऐसा ध्यान करते हैं कि उनकी चित्तवृत्ति पूर्णतः एकाग्र हो गई, उनका ध्यान सिमट गया और वो स्थूल शरीर और स्थूल संसार को छोड़कर अंदर प्रवेश कर गए, तो दोनों चीजें उनके पीछे छूट गई। इसी को कहते हैं जगत को पीठ दिखाना। लेकिन स्थूल शरीर और स्थूल संसार पीछे छूट गया, अब कहाँ है प्रश्न किया जाए तो क्या उत्तर होगा कि अब मैं सूक्ष्म संसार में हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के सहारे मैं सूक्ष्म लोक में विचरण करता हूँ। तो क्या छूटा
स्थूल जगत की ओर पीठ दिखाना हुआ, लेकिन सूक्ष्म जगत तो अभी भी सामने खड़ा है, उसका असीम विस्तार हमारे सामने है, उसे भी छोड़ना है। उसे भी छोड़ दिया और कारण जगत में पहुंच गए तो स्थूल और सूक्ष्म जगत की ओर पीठ तो दिखा दी, लेकिन अभी भी सामने अथाह साम्राज्य पड़ा हुआ है, कारण मंडल का, महाकारण जगत का, और इन सब को पार कर गए तो जड़ प्रकृति को, जड़ संसार को पीठ दिखा दी, लेकिन चेतन का सागर अभी भी हमारे सामने। तो क्रम क्रम से एक एक संसार को पीछे छोड़ते हुए जाना होता है। जब सबसे पहले स्थूल शरीर को हमें छोड़ना है, स्थूल संसार को छोड़ना है, तो उसके लिए सहारे क्या हैं हमारे पास? हमारी आकांक्षा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी आगे की यात्रा का प्रारंभ ही नहीं होगा। तो छोड़ना है, ये निश्चित है, इस स्थूल शरीर को। इस स्थूल शरीर को छोड़ने के लिए क्या सहारे हैं हमारे पास? भक्ति करनी है, हमें परमात्मा की ओर चलना है। टूल्स क्या है हमारे पास? तो अभी तो मेरे पास यही शरीर है, जो स्थूल शरीर है, और इसी संसार में मैं हूँ। इस संसार को इस शरीर में रहते हुए ही पार करना होगा। तो आरंभिक जो उपादान है वो तो स्थूल संसार और स्थूल शरीर ही है। अगर नहीं होता तो हम साधना कहाँ करेंगे बताइए? जब हम रोज ध्यानाभ्यास में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः, कहते हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशश्चानवलोकयन्। क्या कहते हैं? कि अपनी काया को, अपने धड़ को, अपनी गर्दन को और अपने मस्तक को सीधा रखकर बैठो। तो किसका सहारा ले रहे हैं हम लोग? यदि हम इनको सीधा रख के तन के न बैठे और थोड़ा पीछे तकिया लगाकर और ऐसे बैठ जाएं, ध्यान तो कर ही रहे हैं ना, जब तो हो रहा है, जब भी तो करना है। कल ही आया था सुमन का पोस्ट और आप जगना है, अलार्म बज चुका है, तो उठ गए, बैठ गए, जब कर रहा हूँ ना, और बैठ गए पीछे आराम से तकिया लगाकर और बोल रहे हैं ना जब शुरू है। आराम से बैठ गए तो क्या होगा? थोड़ी देर तो जब चलेगा और उसके बाद सुख की निद्रा में चले जाएंगे। होता है ना? तो तन के बैठना है, सजग सतर्क होकर बैठना है, अपने को होशियार रखते हुए बैठना है। किसको बैठना है? पहले तो शरीर ही बैठेगा। तो आरंभ में कोई भी ऐसे ध्यानी ज्ञानी नहीं हुए जिन्होंने बिना स्थूल शरीर का, बिना स्थूल प्रतिमा का, जब हमने जप कर लिया, ध्यान करना है, किनका करेंगे? जो हमारे इष्ट हैं उनके रूप का ध्यान करेंगे। उन हमारे इष्ट के रूप को अगर हम कृष्ण का ध्यान करते हैं तो कृष्ण भगवान को नाक है, मुंह है, आंखें हैं, कान है ना, उनका मुखमंडल है, इसी का तो ध्यान करेंगे ना। तो ये क्या है? ये भी तो स्थूल सहारा है। मानस ध्यान में भी हमारा सहारा क्या है, आधार क्या है मानस ध्यान का? मानस ध्यान का आधार भी स्थूल रूप ही है। इन दोनों को करके ही हम सूक्ष्म रूप की उपासना में बढ़ते हैं। तो जो उनका रूप है, या हम अपने गुरु के रूप को लेते हैं, तो जो गुरु का रूप हम लेते हैं कि हमारे गुरु महाराज ऐसे दिखते थे, उस रूप को अपने सामने लाने का प्रयास करते हैं। वो रूप कौन सा है? क्या गुरु का वही रूप है? ये तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज की स्थूल काया है, ये गुरु नहीं है। ये कृष्ण का रूप है, ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण का असली रूप क्या है? तो देखिए, कहते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं? मुझे क्या समझो, मैं कौन हूं, अपने बारे में खुद आज 13वें अध्याय में बतलाते हैं कि सर्व क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ऐ भरतवंशी अर्जुन, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो सभी क्षेत्रों में। क्षेत्र मतलब
कहा क्षेत्र किसे कहेंगे भगवान, तो समझाते हैं अगले ही दोहे में, कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। है कुंती पुत्र, यह जो शरीर है इसी को क्षेत्र कहते हैं। शरीर ही क्षेत्र है। और फिर क्या कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्र मत जानो, मुझे क्या जानो, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जानो। तो क्षेत्र क्या हुआ, सब शरीर हुए। और हम ध्यान किसका कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के शरीर का। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन मनः, क्या कहते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर बुद्धि की सहायता से उस मन को कहाँ लगा दो, तो प्रणयेन मयि सर्वतः, मेरे समूचे सारे अंगों में, सारे अंगों से युक्त शरीर में लगा दो। खुद वो कह रहे हैं, ध्यान की क्रिया बतलाते हैं। और क्या कहते हैं कि अपने ध्यान को कहाँ लगा दो, तो मेरे शरीर में लगा दो। और मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं शरीर नहीं, है ना। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब शरीरों में मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से पृथक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में ज्ञान क्या है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग करके जान लेने का जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। तो क्षेत्र को अलग करके जानना है। किसको जानना है, तो क्षेत्रज्ञ को जानना है, क्योंकि कृष्ण स्वयं को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उद्धव पूछते हैं कि भगवान मैं आपको कैसे जानूं, आप कौन, तो क्षेत्रज्ञ हैं। जानना क्षेत्रज्ञ को है, और ध्यान लगाने को किसका कहते हैं, सर्व प्रणयेन मयि सर्वतः, मेरे रूप का ध्यान करो, शरीर का, क्षेत्र का ध्यान करो। तो क्या हुआ, सहारा लेना पड़ा ना क्षेत्र का। क्षेत्र को पार करने के लिए, इस स्थूल जगत को पार करने के लिए जो मानस जप और मानस ध्यान है, ये दोनों स्थूल सहारे हैं। तो इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है, बुद्धि संगत है, तर्क संगत है कि जाना है हमें सूक्ष्मतम के भी परे, लेकिन यात्रा प्रारंभ तो करनी होगी स्थूल से ही। इसलिए स्थूल उपासना बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्थूल उपासना की मीराबाई ने, जब उनके पास वो साधु बाबा है, पहले की कथा यही है ना, कि बचपन में उनके पास एक साधु बाबा है और उनके पास एक छोटी सी कृष्ण कन्हैया की मूर्ति थी। और वो मूर्ति इतनी पसंद आ गई कि ये जिद पर अड़ गई कि मुझे वही मूर्ति चाहिए। और जो साधु बाबा आए थे उनका भी अपार प्रेम, वो उनको बिना उनको नहलाए धुलाए, उन्हें बिना भोग लगाए भोजन ही नहीं करते थे। बोले मैं ये कैसे दे दूं आपको, ये तो मेरे सर्वस्व हैं। और बिना दिए चले गए। और चले गए तो क्या हुआ, इधर तो मीराबाई खाना पीना छोड़ देती हैं, छोटी सी बच्ची हैं। और उधर उनका क्या होता है, जो लेकर चले गए कृष्ण कन्हैया की प्रतिमा, तो सपने में आते हैं कृष्ण भगवान और कहते हैं कि दे दो। और जब जिनके आराधक हैं वही आकर बोल रहे हैं दे दो, तो क्या करेंगे, अगले दिन जाकर दे देंगे। उपासना का प्रारंभ, और तभी से मीराबाई ने कहा कि अब यही मेरे पति हैं। पकड़ के जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया गया राणा के साथ में, लेकिन मन से तो उन्होंने पति मान लिया था कि नहीं कृष्ण कन्हैया। ये जो मन से उन्हें पति मान लेना, मन से उनकी सेवा करना, मन से उन्हें भोग लगाना, ये जो चरण थे उनकी उपासना के, ये स्थूल उपासना के चरण। यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी शुरू किया था। जब अपने पत्नी की फटकार लगी, पत्नी के प्रेम में इतने बावले, इतने दीवाने, ऐसे ही रात थी, सावन नहीं भादों की रात थी, और उसमें पत्नी मायके गई हुई थी, और अचानक ऐसा दीवानापन आया कि चले मिलने, और बारिश हो रही है, नदी में पार कर गए,
और वहां से पहुंचे पत्नी के पास, चार दीवारी सब सो चुके हैं और कंपाउंड वॉल को पार करके और अंदर जाके कमरे में पहुंच गए। तो अगर आज के जमाने की पत्नी होती, कहती वाह कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, बाप रे मैं सदके जाऊं और क्या क्या। लेकिन वो भगवान ही आए थे उन्हें वहां सिखाने, क्योंकि अगर वहां पे वो झटका ना लगा होता, वो आघात ना लगता। देखिए कई रूपों में ईश्वर आते हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर बन के ही ईश्वर आते हैं। जहां जिस चीज से शिक्षा देनी होती है वहां उसी का रूप धारण कर लेते हैं। उस समय हो न हो उनकी पत्नी के रूप में परमात्मा ही आकर, नहीं तो पत्नी ऐसी फटकार लगाएगी, बेचारा इतनी परेशानी से, कहते हैं कि सांप को रस्सी समझ के पार कर, पकड़ के दीवार पार कर गए, और मुर्दे को पकड़ के नदी पार की। इतना प्रेम इसमें खींचे आए और पत्नी उन्हें फटकार लगाती है, अस्थि चर्ममय देह मन तामे ऐसी प्रीति होती जो रघुवीर में होती नहीं भवभीति। कहते मेरी जो हड्डी और चमड़े के बने शरीर में तुम्हारी इतनी प्रीति है, अगर ऐसा प्रेम उस रघुवीर में लग जाता तो फिर भव का भय खत्म हो जाता। अब ऐसी फटकार, बेचारे पूरा तो उनका जो उनकी काम वासना कहाँ काफूर हो गई होगी कि जिनसे मिलने इतनी तकलीफें उठाकर पहुंचे और उन्होंने फटकार लगा दी। उस समय जो छोड़ा क्रोध में तो चले ही गए, फिर कभी पलट के नहीं। बाद में अवश्य पश्चाताप तो वही होगा, संसारिक मन लिए पत्नी को। और वहां से जब वो जाते हैं तब क्या करते हैं, रघुवीर को देखने का ही प्रयास करते हैं ना। यहाँ वहां भटकने के बाद कोई कहते हैं कि उनसे कौन मिलवाएगा, हनुमान जी मिलवाएंगे। और हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ सत्संग होता है वहां पीछे एक बूढ़े का वेश बना के, और ये पकड़ लेते हैं उनको, पकड़ के और हनुमान जी बतलाते हैं कि देखो यहाँ मिलेंगे, और भूल कर जाते हैं। आते हैं और भगवान दिखते भी हैं, ये देखते भी हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। तब फिर दोबारा आते हैं और फिर जब तिलक लगा रहे हैं उस समय भी ये नहीं पहचानते। तब वहां से हमने चित्रकूट के घाट पर भेजा। तो उपासना वहां से प्रारंभ करते हैं, लेकिन वही मीराबाई आज क्या लिखती है, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते, केजी की क्लास से आगे बढ़ते बढ़ते आज पीएचडी डीलिट की थीसिस लिख रहे हैं। देखिए क्या कहती हैं कि ऊंची अटरिया लाल किवड़िया और निर्गुण सेज बिछी। जो सेज है, जो बिछावन है, वो निर्गुण का है। कहाँ पर, तो जो अटरिया है, मकान है ऊंचा, प्रासाद है, उसकी ऊंचाई पर। ये जो हमारा स्थूल जगत है या प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, स्थूल ब्रह्मांड, इसकी ऊंचाई पर जाना है। और वहां क्या है, तो लाल किवड़िया, किवाड़ मतलब दरवाजा, लाल दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे को खोलोगे तो वो यात्रा शुरू होगी, जहां जाकर वो निर्गुण पलंग मिलेगा जिस पर तुम्हारे प्रियतम लेटे हुए। इस किवाड़ को खोलना है। लाल किवाड़ क्यों कहा, क्योंकि लाल जो है प्रकाश। देखिए हम लोग दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जो प्रकाश का रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। असल में है नहीं, लेकिन दिखाई देता है ऐसा, क्योंकि उसमें बहुत से तत्व मिले रहते हैं। तो ये लाल या पीला दिखता है, ये लाल रंग यानी प्रकाश का दरवाजा लगा हुआ है ना। आश्चर्यजनक बात कि प्रकाश के दरवाजे से परमात्मा को छिपा दिया गया है। अगर दूसरा साम्राज्य जो है, जैसे हमको उधर जाना हो और यहाँ दरवाजा लगा हो, तो क्या करेंगे, दरवाजे को खोलेंगे तब जाएंगे। घर से बाहर जाना है तो क्या करना होगा, दरवाजा बंद है, दरवाजे को खोलकर ही जा सकते हैं। वैसे ही शरीर के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में एक दरवाजा लगा हुआ है। इस शरीर को पार करना चाहते हैं, इस पूरे स्थूल जगत को पार करना चाहते हैं, तो उस दरवाजे को खोलना होगा। किस दरवाजे को, जो प्रकाश का कपाट है। अब प्रकाश का भी कपाट होता है कि नहीं होता है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम।
कहते हैं वो जो ब्रह्म है उसका चेहरा ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, स्वर्णिम पात्र जो है प्रकाश के बर्तन से, ढक्कन से ढका हुआ है। किसका रूप? परमात्मा का मुखमंडल। तो क्या करो? तो कहते हैं अपावृणो तत्त्वम अपावृणो। क्यों? तो कह सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्मा हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन सत्य का मुख जो है छिपा हुआ है। किससे? प्रकाश के, प्रकाश पात्र से उसको हटा दो। यानी प्रकाश के दरवाजे को खोलना है। और हमारी हालत अभी कैसी है कि अंधकार में पड़ी। खोलना है प्रकाश के दरवाजे को। और वहां जब पहुंचने लगते हैं तो कहते हैं क्या होता है? पचरंगी झालर शुभ सो है। पचरंगी झालर लगाते सजाने के लिए हम लोग, तरह तरह के रंग के लाइट सब सीरीज लगाने लगे। पहले तो झालर लटकाते थे। तो जो झालर है कहते हैं पचरंगी झालर है। ये सब संकेत हैं और ये पक्के प्रमाण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि भक्तन मीराबाई, संत मीराबाई सिर्फ सगुण की उपासना नहीं, निर्गुण की भी उपासना करते हैं। या पचरंगी झालर क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर में जब साधक ध्यान में जाता है तो पांचों तत्वों के, जो भी हम सुन रहे थे, पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो जिन पांच तत्वों से बना है, उन पांच तत्वों के अलग अलग रंग हैं। याद करने के लिए बहुत बार हमने क्लू रहता है, बताएं। पृथ्वी पीला, ऐसा है। उसके बाद जल, ल, जल का ल, जल से लाल। उसके बाद पावक, अग्नि पावक, क से अग्नि काला। फिर हवा हरा, हरा। और आकाश, श से श्वेत। ये पांच रंग के स्याही सुरख सफेदी होई और जरद जात जंगाली सोई। संत तुलसी साहब कहते हैं स्याही सुरख। स्याही किसे कहते हैं? स्याह बोलते हैं। ऐसा देखा कि भय के मारे उसका जो रंग स्याह पड़ गया। स्याह मतलब काला। स्याह उर्दू में स्याह मतलब काला होता है। स्याही सुरख, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आफताब तसद्दुक लाख है। पलटू साहब कहते हैं उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुराख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है ना, उसी में। आफताब तसद्दुक लाख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। उसका चेहरा कैसा है? पीला। ये पीला जो रंग है, सुर्ख मतलब होता है पीला। ये पीला क्या है? पीला रंग है। किसका? पृथ्वी का। ये सब रंग है। स्याही, काला, सुर्ख, सफेद और क्या है? सॉरी, सुर्ख मतलब लाल। सुर्ख मतलब लाल। उसके चेहरे पर छाई हुई सुर्खी, कहते हैं ना, लाल सुर्खी, लालिमा। सुर्ख मतलब लाल और जर्द पड़ जाना, जर्द हो जाना मतलब पीला पड़ जाना। कहते हैं खून की कमी हो गई है क्या? चेहरा तुम्हारा जर्द हो गया, पीला पीला चेहरा दिखने लगा तो जर्द हो गया, पीला। जंगाली, जंगाली हरा है। ऐसे पांच रंगों के जो प्रकाश दिखते हैं, जगमगाते हैं अंदर में, मानो पचरंगी झालर लगी हुई है। उससे हमारा अंतराकाश शोभायमान हो रहा है, उसे देखता है। और फिर कहती हैं आगे देखिए, बाजू बंद कड़ूला सो है, मांग सिंदूर भरी। ये जो पद्य जब लिखा गया है तब मीरा सांसारिक रूप से विधवा हो चुकी थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और विधवा स्त्री, और वो भी राजस्थान में, जहाँ की सती की प्रथा थी कि पति की मृत्यु हो जाए तो जबरदस्ती पकड़ के पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता था। वहां सिंदूर लगाकर घूमने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और मां मीराबाई क्या कहती हैं? मांग सिंदूर भरी। मांग ये ऊपर होती है, सिंदूर फिर से लाल प्रकाश।
मांग ऊपर, अंधकार में जब हम देखते हैं तो मूर्धा जो होती है हमारी, मस्तक जो होता है, वहां पर सिंदूरी रंग प्रकाश का दिखता है। किसकी ओर संकेत है? कोई विधवा औरत तो मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, तो इसलिए यहाँ पर भी इशारा उसी का है कि मुझे मांग सिंदूर से भर गई, अर्थात मैं अपनी मूर्धा में प्रकाश के दर्शन कर रही हूँ। और जब प्रकाश में पहुंचते हैं तो वहां से मन चलना शुरू करता है। गुरु महाराज कहते थे, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति, कि जो चलना है वो मार्ग कैसा है, तो छुरे की धारा से भी पैना है, खनी हो तीखी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तलवार की धार से भी पतला, बालहु नीकी, बाल से भी महीन। तो डर लग जाता है कि इतने पतले रास्ते में घुसेंगे कैसे, इतनी तेज धार पर चलेगा कौन। तो गुरु महाराज कहते थे कि क्यों घबराते हो, शरीर थोड़ा ही घुसेगा उसमें तो मन के साथ तुम्हें घुसना है, और मन तो उससे भी बहुत पतला है, उसमें से घुस जाएगा। तो मन रूपी भुजा, और भुजा में यहाँ पहनते हैं कड़ा कंगन, और इसके ऊपर यहाँ पहनते हैं बाजूबंद। तो शुरू में नीचे जो है ऐसे हाथ रखते हैं, तो नीचे क्या है, कड़ा, और ऊपर बाजूबंद। तो कहते हैं बाजूबंद कड़ूला सो है, कड़ूला मतलब कड़ा चूड़ी, ये कड़ूला यहाँ है। मन रूपी भुजा के नीचे भाग में क्या है, तो कहा दम है। दम अर्थात इंद्रिय निग्रह की साधना, प्रकाश का ध्यान, ज्योति का ध्यान, दृष्टि साधन। ये क्या है, तो मानो मन रूपी भुजा में हमने कड़ा लगा लिया। जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, ज्योति ध्यान करते हैं, वही कड़ा है। और उससे आगे बढ़े, प्रकाश से आगे बढ़े, तब प्रकाश तो छूट गया, अब प्रकाश भी नहीं है, निरख निरख ज्योति तज दीजिए, तब किसका सहारा बच जाता है। अभी अगर बिजली चली जाए और पूरा अंधेरा हो जाए और आवाज आ रही हो, तो प्रकाश नहीं है, फिर भी आवाज को पकड़ के हम जा सकते हैं। तो जब प्रकाश या रूप छूट जाता है, तो शब्द या अरूप का सहारा होता है। तो शब्द को पकड़ना है, और शब्द जब पकड़ता है मन, तो मानो बाजू बंद। शब्द की साधना क्या कहते हैं, शम। दम मतलब कि इंद्रिय और मन सबका साथ साथ में साधन हो, तो उसे कहते हैं दम। दसों इंद्रियां और मन, दम। मन और इंद्रियों का निग्रह साथ साथ होता है, तो वो दम है। ये कैसे होता है, दृष्टि साधन से। और जब इंद्रियां पीछे छूट गई, अब सिर्फ मन रह गया, तब सिर्फ मन का निग्रह करना है, उस साधना को कहते हैं शम। जब शम में हम सफल हो जाते हैं, तो सम हो, समता आ जाती है। कि मन के ही कारण, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। किसी ने कहा कि ये पूरे संसार की स्थिति मन के चलते है। अगर मन विलीन हो जाए, तो संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संसार में जो देखते हैं, इस हाथ में लेके कितना भी घुमाते रहें, तो थोड़ा तो मन में भावना आएगी, लेकिन अगर वो अंदर नहीं ले जाती है, तो नहीं होगा। सुमिरन का थाल ले लिया मन के हाथ में, यानी कौन सुमिरन करेगा, मन करेगा। भजू मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु। भजू जिह्वा सतगुरु सतगुरु नहीं कहते। हम लोग गाते हैं जिह्वा से, लेकिन गाते समय अगर मन कहीं और जा रहा है, और सिर्फ जम के तालियां बजा रहे हैं, और भजू मन सतगुरु 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 जी कर रहे हैं, तो नहीं होगा। मन से भजना है। जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर मन टिका रहना चाहिए। सुमिरन थाल हाथ में लीना, शोभा अधिक बली, सेज सुखमना मीरा सोए। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट, कि मीरा कहाँ सो रही है, तो सुखमना यानी सुषुम्ना, सुषुम्ना की सेज पर सोती है। शुभ है आज घड़ी। जिस दिन सुषुम्ना का बिछावन मिल गया, सोने को बिस्तरा मिल गया, तो समझिए कि कितना शुभ हो गया। सुषुम्ना में प्रवेश, सुषुम्ना का बिछावन मिल जाना मतलब कि मुझे उसमें जगह मिल गई सुषुम्ना होकर जाने की।
तो स्पष्ट यहाँ पर संकेत है कि सिर्फ यही गाती हैं ऐसा नहीं है। सहजो बाई वो भी राजस्थान में ही हुई, वो भी ऐसी ही बात कहती हैं, भया जी हरि रस की मतवारा, आठ पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, इड़ा पिंगला, क्या कहते हैं, इसके ऊपर पहुंचे, है ना, इड़ा पिंगला कहाँ, इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुषमन घाट उघारा। इड़ा और पिंगला के ऊपर पहुंच गए और सुषुम्ना का घाट खोल दिया। और तब वहां पर क्या हुआ, बोले साहब मन थक गया, सब जम का दम हार गया। तो ये जो पद्य है मीराबाई का, ये बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रमाणित करता है कि मीराबाई निर्गुण की उपासना करती थी। बिना निर्गुण की उपासना किए संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सगुण और निर्गुण दोनों के पार में है। सगुण को पार करने के लिए सगुण भक्ति और निर्गुण को पार करने के लिए निर्गुण भक्ति, और ये दोनों भक्ति पूरी हो गई तब कहाँ पहुंच गए, तो निर्गुण के परे, निर्गुण पर जो सेज है उस पर, सेज मतलब ये देखिए बिछावन है, पलंग पर सोया हुआ है, तो जो सोया है पलंग पर उसकी स्थिति पलंग से ऊपर है कि नीचे? सोने वाला पलंग के ऊपर सोता है, यानी परमात्मा जो है निर्गुण के ऊपर है। निर्गुण के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तब परमात्मा के दर्शन। तो ये जो संतमत की साधना है पूरी इसमें संकेत रूप में छिपा कर रखी गई है। और अगर हम ये साधना करेंगे तो हम भी कभी ऐसे पद्य को सिर्फ गा नहीं, उसे अपना सकेंगे, उसे अपना बना सकेंगे। विधि तो जानते ही, कसर जो है करने में है, करना है। बस गुरु महाराज कहते थे कि उकताओ नहीं, घबराओ नहीं, मंजिल लंबी है, उकताने से नहीं, सबूरी। साईं बाबा क्या कहते थे, दो ही मंत्र देते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो अटूट, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय। यह है श्रद्धा। और सब्र, संतोष के साथ करते चलना है, करते चलना है। गुरु महाराज को उनके गुरु महाराज कहते थे कि लाला चाहे कुछ देखो या न देखो, रोजाना अभ्यास करो। इसलिए हमें करते जाना है, इस श्रद्धा के साथ करते जाना है कि करेंगे तो एक न एक दिन उनकी कृपा जरूर होगी। उसके लिए जो आवश्यक परहेज हैं, संयम है, उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। पंच पापों को छोड़ते हुए पंच त्यजनीय चीजों को छोड़ना है और पंच ग्रहणीय सिद्धांतों को ग्रहण करना है और करते चलना है पूर्ण आस्था के साथ। एक न एक दिन हम अवश्य ऐसी कविता अपने अंदर पाएंगे और फिर गुरु महाराज की तरह कह सकेंगे दावे के साथ कि मीराबाई सिर्फ सगुण की उपासिका नहीं, निर्गुण की उपासिका नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।